नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे भगवान भैरव के बारे में और विशेष रूप से बटुक भैरव की कथा के बारे में। देखिए, पौराणिक मान्यता के अनुसार भैरव को स्वयं ब्रह्मादेव का प्रतीक माना गया है, जबकि रुद्राष्टध्यायी और भैरव तंत्र के अनुसार भैरव जी को भगवान शिव का अंशावतार माना गया है। ऐसे में व्यक्तियों के मन में एक शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि वास्तव में भैरव जी कौन है। वास्तव में भैरव जी शिव जी के ही अवतार हैं। शास्त्रों में इनको शिवांश मानते हुए कहा गया है कि भैरव पूर्ण रूप से देवाधिदेव शंकर ही हैं, परंतु भगवान शंकर की माया के फलस्वरूप एक सामान्य व्यक्ति इस तथ्य को नहीं जान पाता है। लेकिन भैरव के रूप में शिव के प्राकट्य के पीछे जो कारण है वो ब्रह्मा देव के कार्यों को संपन्न करना है। वास्तव में इनका अवतरण ब्रह्मा जी की मति फिर जाने की अवस्था में उन्हें धर्म का मर्म समझाने हेतु हुआ था, इसलिए इन्हें ब्रह्मा देव का प्रतीक माना गया है। इस प्रकार से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ये शिव के ही अंश हैं या अवतार हैं, पर ब्रह्मादेव के कार्यों में सहयोग करने के लिए इनका अवतरण हुआ। अतः इनकी पूजा से दोनों ही देव की जो कृपा है वो स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। देखिए, जो भैरवनाथ है वो ब्रह्मादेव के प्रतीक माने गए हैं। साथ ही साथ ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप उन्हें संपूर्ण विश्व के भरण पोषण का सामर्थ्य है, अतः इनका नाम भैरव हुआ। भैरव शब्द का अगर हम विग्रह करके समझें तो भ अर्थात विश्व का भरण करने वाला, र अर्थात विश्व में रमन करने वाला और व अर्थात वमन यानी सृष्टि का पालन पोषण करने वाला, और इन दायित्वों का निर्वहन करने के कारण इनका नाम भैरव हुआ। अब इनके नाम के पहले जुड़ने वाले शब्द बटुक के बारे में भी जाना चाहिए। तो बटुक का अर्थ होता है छोटे उम्र का बालक, अर्थात 8 वर्ष से कम उम्र के बालक को बटुक कहा जाता है। प्राचीन काल में वर्णन मिलता है कि महर्षि दधीचि भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने अपने पुत्र का नाम शिव दर्शन रखा, लेकिन भगवान शिव ने उनका एक नाम और रखा जो था बटुक, अर्थात यह नाम भगवान शिव को प्रिय है, इसलिए बटुक भैरव को भगवान शिव का बाल रूप माना जाता है। इनकी वेशभूषा शिव जी के समान ही होती है, इनको श्याम वर्ण माना जाता है। इनकी 4 भुजाएं होती है, जिसमें भैरव जी ने त्रिशूल, खड़ग, खप्पर और नरमुंड धारण किए हुए हैं। इनका जो वाहन होता है स्वान अर्थात कुत्ता होता है, और साथ ही साथ इनका जो निवास स्थान होता है वो भगवान भूतनाथ की तरह शमशान को ही माना जाता है। भैरव भूत प्रेत योगिनियों के अधिपति हैं, और इनके स्वरूप को देखकर समानता ऐसा प्रतीत होता है कि इनका जो जन्म हुआ है वह राक्षस अथवा जो अत्याचारी लोग होते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं, उनका संहार करने के लिए ही हुआ है। देखिए, माना जाता है कि जो भैरवनाथ हैं इनके कोई लौकिक माता पिता नहीं है, अतः इन्हें ही अवतार माना जाता है। इन्हें कलयुग में प्रभावी देवताओं में प्रमुखता प्राप्त होती है। यहाँ तक ये भी माना जाता है कि इस कलयुग में माता काली, हनुमान जी और भैरवनाथ ही जीवित देव हैं, और इनकी जो उपासना होती है वो बहुत जल्दी फलदायी सिद्ध होती है। देखिए, श्री भैरव जी के अनेक रूप हैं, जिसमें बटुक भैरव, महाकाल भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव प्रमुख हैं। फिर भी सभी भैरवों में बटुक भैरव की उपासना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बटुक भैरव जी की जो विस्तृत कथा है वो स्कंद पुराण में भी मिलती है। इसके अलावा जो भैरवनाथ हैं, जो बटुक भैरव हैं, जो इनका जो स्वरूप है वो बाल स्वरूप है, लेकिन ये आपत्तियों का विनाश करने वाले देवता हैं, और एक ऐसे देवता हैं माना जाता है जिनकी पूजा से व्यक्ति की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में भूत प्रेत या तंत्र से संबंधित बाधा है तो जो इनकी आराधना करते हैं उससे उनको त्वरित लाभ मिलता है, तुरंत लाभ मिलता है। इसके अलावा दुष्टों का संहार करने की इनमें असीमित क्षमता होती है, और शिव जी ने इन्हें काशी के कोतवाल पद पर प्रतिष्ठित किया था। शिव जी का ये कोतवाल ऐसा है जिसके राज्य में मानव जीवन में दुख दर्द जैसे अपराधी नहीं पनप पाते। जो व्यक्ति अपनी कुंडली में स्थित पाप ग्रहों के दुष्प्रभाव से पीड़ित हो, या शनि की 7.5 या ढैया से दुखी हो, उन्हें मंगल, शनि, राहु, केतु आदि ग्रहों से अशुभ फल मिल रहे हो, अर्थात कोई परेशानी, बाधा या बहुत ज़्यादा कष्ट हो, या कोई ग्रह आपका नीच हो या शत्रु क्षेत्री होकर कष्ट दे रहा हो, तो भैरव जयंती पे या अष्टमी के दिन या रविवार या मंगलवार से प्रारंभ करके आप बटुक भैरव मूल मंत्र की
एक माला का जाप यदि प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से 40 दिन तक करते हैं तो ऐसा करने से जीवन में अशुभता की कमी होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। देखिए, अगर इनके स्वरूप की बात की जाए तो जो बटुक भैरव हैं वो बाल रूपी हैं। उनकी जो देह की कांति है वो स्फटिक की तरह है। घुंघराले केश से उनका चेहरा प्रदीप्त है। उनकी कमर और चरणों में 9 मणियों के अलंकार जैसे किंकणी और नुपुर आदि विभूषित हैं। वे उज्ज्वल रूप वाले, भव्य मुख वाले, प्रसन्न चित्र और त्रिनेय युक्त हैं। कमल के समान सुंदर दोनों हाथों में वो शूल और दंड धारण किए हुए हैं। यदि बात की जाए बटुक भैरव के मूल मंत्र की तो ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीम ओम, ये उनका मूल मंत्र है। बहुत लोग इसको कठिन होने की वजह से ओम ह्रीम बटुकाय नमः के से भी उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इनकी जो एक माला प्रतिदिन करते हैं तो बहुत सारे आपके ग्रह बाधा और कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ मान सम्मान, ऐश्वर्य और धन धान की भी प्राप्ति व्यक्ति को होती है। तो निश्चित रूप से बटुक भैरव की आराधना अत्यंत लाभकारी और शुभ होती है। और अष्टमी के दिन, जैसे कि आज अष्टमी है और खासकर आज भैरव जयंती है 3 मई 2021 को, तो इस दिन से यदि आप बटुक भैरव की आराधना, पूजा पाठ करते हैं और इसे लगातार करते रहते हैं तो बहुत सारे कष्ट और कठिनाइयों से आपको मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।